नमस्कार साथियों, इस वीडियो में आप सुनेंगे कि मोरारी बापू, ओशो शैलेंद्र सरस्वती, महेश सिंह, कुमार विश्वास, पंकज झा, कमलेश पांडे आदि प्रसिद्ध लोगों के क्या विचार थे ओशो के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे प्रसिद्ध कथावाचक मोरारी बापू जी की। आखिर उन्होंने क्या कह दिया ओशो के बारे में। तो मैं तो खुले में कहता हूं, और मेरा मनोरथ था कि मुझे ओशो पर एक कथा कहनी है। मैं कम से कम उससे जो मैंने कई बार कहा और आपके सामने भी कर कि ओशो ने इतने सब्जेक्ट पर अपना प्रवचन और अपने विचार प्रस्तुत किए हैं साहब, इनमें से कई सब्जेक्ट के बारे में मुरारी बापू को पता ही नहीं था कि लाओ त्सु कौन है। कि आखिर क्या विचार हैं ओशो के बारे में। 1 साल तक प्रवचन देते हुए ओशो ने भली भांति सिद्ध कर दिया कि तुम जिसको धर्म समझते हो वह धर्म ही नहीं है। अध्यात्म वह है जो उपनिषद में लिखा है, जो बुद्ध की वाणी में है, जो महावीर की वाणी में, जो भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, जो अष्टावक्र ने जनक को बताया है, जो नारद के सूत्रों में है, जो मीरा के भजनों में है, जो लाओ त्सु के वाणी में है, जो रिंझाई और बोकुजू ने कहा है जापान में, वो है अध्यात्म। ये बाइबल रूपी किताब जिसे तुम धर्म ग्रंथ कह रहे हो, इसमें धर्म जैसी कोई चीज ही नहीं है। और फिर जिसने जो पूछा ओशो ने उसका उत्तर दिया, तर्क संगत वैज्ञानिक चिंतन मनन के साथ एक एक बात उन्होंने सिद्ध कर दी। सुनने वाले को तो आग लगेगी। स्टैंड अप कॉमेडियन महेश सिंह ने आखिर क्या देखा ओशो में, क्या इनके विचार रहे। तो मैं ओशो को मैंने पढ़ना शुरू किया बहुत यंग एज से। तो मेरे ऊपर उनका बड़ा असर है। क्या सर्कमस्टेंस रहे सर कि आपने ओशो उठाया? एक तो हमारे पापा का पब्लिशिंग हाउस था, तो हमारा घर किताबों से भरा रहता था। ठीक। दूसरे हमारे पापा भी ओशो के बड़े अच्छे मतलब सुनने वाले थे, पढ़ने वाले थे, तो उनकी ही पर्सनल कलेक्शन में ओशो की बहुत सारी किताबें थी। तो एक तो ओशो ने लिखा कभी नहीं है, बोला ही है। बोला है। तो फिर जब हमारे हत्थे वो सीडीज आई उनके प्रवचनों की, तो मैंने उसको सुनना शुरू किया, तो मेरे अंदर ऐसा घुस गए ना वो, उनकी रिदम भी पकड़ ली मैंने कि कैसे बोलते हैं, है ना। तो अगर मैं उसके बाद फिर जब मैं किताब भी पढ़ता था ना, तो मेरे दिमाग में उनकी आवाज़ चल रही होती थी कि ये ऐसे बोला होगा, ये ऐसे बोला। इतना मैंने पढ़ा और सुना है उनको। प्रसिद्ध कवि और अब अपने अपने राम के कथावाचक कुमार विश्वास जी ने क्या समझा, क्या देखा ओशो में। ओशो भारतीय संतत्व की क्रांति चेतना की एक कड़ी है। जैसे हम नागार्जुन देखते हैं, जैसे हम कबीर देखते हैं, जैसे हम बुद्ध देखते हैं, वो ओशो है। मुझे लगता है कि भारतीय तपस्वियों की, ज्ञानियों की और चमत्कारिक बुद्धों की श्रृंखला में ओशो सबसे ताजा नाम है। और जैसे जैसे समय बीतेगा उनकी व्याख्याओं के बारे में चर्चा होगी, तो ओशो उन चुनिंदा कुछ लोगों में है जिनके जाने का मुझे दुख हुआ कि मैं इनसे मिल नहीं पाया। हालांकि मुझे पता नहीं था कि मैं मिलके ऐसा क्या कर लूंगा, ऐसा क्या चमत्कार हो जाएगा कि मैं उन्हें देख लूंगा तो कुछ बड़ी बात हो जाएगी। और मैं इन व्यक्ति पूजाओं के विपरीत भी रहूं सदा, मैं कभी भी इन व्यक्ति पूजाओं में नहीं रहा, लेकिन मेरा मन ऐसा करता था कि मैं उन्हें देखूं। और मेरे जीवन में मुझे लगता है कि मैं कुछ लोगों से नहीं मिल पाया, जिनमें से यार उनसे मिलना था, उनमें से एक ओशो। पंचायत सीरीज के एक्टर पंकज झा ने क्या कहा ओशो के बारे में, आप स्वयं सुनिए। ओशो का वो 2 लाइन जो आज की तारीख में सब लोग बोलते हैं। ओशो से किसी ने पूछा था कि मैं बहुत अच्छा एक्टर बनना चाहता हूँ, तो उसके लिए क्या करें। तो ओशो ने 2 लाइन में बताई थी, जो कि आज की तारीख में इस वर्ल्ड का कोई भी एक्टिंग का टीचर नहीं बता सकता है। उन्होंने बोला कि जीवन ऐसे जियो जैसे अभिनय कर रहे हो, और अभिनय ऐसे करो जैसे जीवन जी रहे हो। वो मुझे दिखने लगा कि जीवन में अभिनय है, और जब मैं अभिनय करने जाता हूँ तो अपने पात्र को जीता हूँ। इसलिए मैं अपने आप को एक्टर भी नहीं बोलता हूँ कि मैं एक्टर नहीं हूँ। एक्टर तो आम जीवन में सब लोग हैं, हमारे आसपास सब एक्टर हैं। रंग दे बसंती, खलनायक जैसी सुपर डुपर फिल्मों के स्क्रिप्ट राइटर कमलेश पांडे जी ने आखिर क्या कहा ओशो के बारे में। खास बात एक ये भी है, कमलेश जी आज भी ओशो के शिष्य हैं और वही वस्त्र आज भी धारण करते हैं जो उन्होंने ओशो के द्वारा पहनाए गए थे। जब उन्होंने संन्यास देना शुरू किया, आई वॉज न्यू इन द जॉब, और मैंने कहा कि अब तो फैसला करना पड़ेगा, इधर या उधर।
Osho never gives you an alternative. Either you with him or you're without him. There is no third option. तीसरा विकल्प ओशो देते ही नहीं, या तो आप ओशो के साथ हैं या आप ओशो के खिलाफ हैं, कोई थर्ड विकल्प नहीं है आपके पास। और मेरे अंदर दुविधा यही थी वहाँ से लौटने के बाद, मनाली से, जब वहाँ कैंप से बाहर, कि फैसला तो करना पड़ेगा। और आई वॉज इन एडवर्टाइजिंग, जो कि सच ए ग्लैमरस बिजनेस, सब लोग सूट पहन के आते हैं, वहाँ मैं गेरुआ पहन के कैसे जाऊँगा ऑफिस। बिल्कुल। तो मैंने कहा नहीं, अब तो फैसला करना पड़ेगा। आई एम गोइंग फॉर ऑरेंज।